एक डॉक्टर साहब के घर बिजली के वायर सही करने के बाद इलेक्ट्रीशियन ने कहा, 700 हो गए साहब। डॉक्टर साहब ने अचंभे से पूछा, 700 किस बात के? 2 तार ही तो जोड़े हैं। इतना सुनते ही इलेक्ट्रीशियन मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब इतना आसान है क्या तार जोड़ना? अगर आसान है तो आप ही जोड़ लो। बिजली का काम ऐसा है जिसमें इंसान एक बार ही गलती करता है, दोबारा गलती करने के लायक नहीं बचता। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या यह सिर्फ पैसों का मामला था या उसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? यह कहानी सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर के बीच के संवाद की नहीं है, बल्कि यह आदर्श संघर्ष की कहानी है। हर पेशे में छिपी होती है। यह कहानी हमें यह दिखाती है कैसे हम अक्सर दूसरों की मेहनत और ज्ञान को कम आंकते हैं, और जब तक कि हमें खुद उसी स्थिति का सामना न करना पड़े। डॉक्टर साहब की चुप्पी कुछ और ही बयां कर रही थी, जैसे किसी पुरानी बात की यादें ताज़ा हो गई हों। यह कहानी शुरू होती है अंधेरी रात के साये से। जब शहर गहरी नींद में सो रहा था, तभी तेज धमाका हुआ और डॉक्टर राघवेंद्र के घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना कोहरा छा गया। डॉक्टर साहब अपनी किताब बंद करते हुए उठ खड़े हुए। अरे, यह क्या हुआ? उनकी पत्नी श्रीमती अंजना डॉक्टर उनके पास आती है। लगता है ट्रांसफार्मर उड़ गया है, उन्होंने कहा। डॉक्टर राघवेंद्र, जो हमेशा शांत स्वभाव के थे, अचानक हुई घटना से थोड़ा परेशान हो गए। उनके क्लिनिक अगले ही सुबह ही खुलने वाला था, और अगर बिजली नहीं आती तो मरीजों को बहुत दिक्कत होती। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर निकलकर देखने लगे। पास ही एक पुराना बिजली का खंभा था, जिससे चिंगारियां निकल रही थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने याद किया कि पिछले महीने भी ऐसी ही समस्या हुई थी। सुबह होते ही उन्होंने किसी कुशल इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, लेकिन इतनी जल्दी कौन मिलेगा? उनके दिमाग में बस एक ही नाम आया, वही पुराना अनुभवी इलेक्ट्रीशियन जो हमेशा उनकी मदद करता था। सुबह की पहली किरण फूटते ही डॉक्टर राघवेंद्र ने अपने पड़ोसी से नंबर लेकर एक इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया। राजीव इलेक्ट्रीशियन सर्विस से दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई। डॉक्टर साहब ने अपनी समस्या बताई। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं, राजीव ने कहा। डॉक्टर राघवेंद्र को राजीव की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने उसे पहले कब सुना था। राजीव इलेक्ट्रीशियन अपने उपकरणों का बक्सा लिए डॉक्टर के घर पहुंचा। उनके घर के बाहर लगे बिजली के खंभे की तरफ सिर हिलाया। मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट है, उन्होंने कहा। यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। राजीव ने काम शुरू किया। डॉक्टर साहब उसे देखते रहे। जैसे जैसे राजीव तारों को जोड़ने लगा, डॉक्टर राघवेंद्र के मन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। उनके दिमाग में एक धुंधली तस्वीर उभर रही थी, जिसमें एक युवा लड़का और बिजली के तार शामिल थे। क्या यह वही राजीव था या उनकी घटना कल्पना थी? राजीव ने काम करते हुए बीच में डॉक्टर साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। डॉक्टर राघवेंद्र को भी लगा कि वह राजीव को कहीं न कहीं देखा। राजीव ने जब बिजली के तारों को जोड़ा तो एक हल्की सी चिंगारी उठी और फिर सब ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने राजीव से पैसों के बारे में पूछा, और वही शुरुआत हुआ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
700 हो गए साहब। 700 किस बात के, 2 तार ही तो जोड़े हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इतना आसान है क्या तार जोड़ना? आसान है तो आप ही जोड़ लो बिजली का तार। ऐसा है जिसमें इंसान एक बार गलती करता है, दोबारा गलती करने के लायक नहीं बचता। डॉक्टर साहब को लगा कि राजू की आवाज़ में एक व्यंग्य है जो उनके दिल को छू गया। यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, यह उससे कहीं ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब की चुप्पी का राज गहरा था। यह सिर्फ इस आवाज़ से नहीं था, उनकी चोरी पकड़ी गई थी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ने कहा, बल्कि राजू के शब्दों में छुपी एक कहानी कड़वी याद थी। राजू ने कहा था, बिजली का काम ऐसा है जिसमें इंसान एक बार ही गलती करता है, दोबारा गलती करने के लायक नहीं बचता। यह बात सीधे डॉक्टर राघवेंद्र के दिल में उतर गई। उन्हें याद आया अपने मेडिकल कॉलेज के दिन। एक बार उसने एक छोटी सी गलती की थी जिसे के कारण एक मरीज को बहुत परेशानी हुई थी। हालांकि वह गलती जानबूझकर नहीं थी और मरीज बाद में ठीक हो गया था, लेकिन उसे घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उसी दिन से उन्होंने अपने पेशे में कभी भी कोई कमी, कोई लापरवाही नहीं की। राजू के शब्द उसे पुराने घाव की याद दिला दिए जो कभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। उन्हें लगा कि राजू को उनकी गलती के बारे में पता है, या शायद वह किसी और चीज़ का जिक्र कर रहा था जो उनके अतीत से जुड़ी हुई थी। राजीव ने डॉक्टर साहब की खामोशी को भांप लिया था। उसने अपनी बातों में एक गहरी सच्चाई छिपाई थी। आप तो एक पैरासीटामोल और ब्रूफेन देने के बाद भी मनचाहे पैसे वसूल लेते हो। उसने कहा, क्या बात डॉक्टर राघवेंद्र के लिए देखी थी। उन्होंने आप हमेशा अपने मरीज का इलाज ईमानदारी से किया था, लेकिन राजू के शब्द उन्हें एक और पुरानी बात दिला गए। उनके शुरुआती दिनों में जब वह एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब वे पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बार एक बहुत अमीर आदमी ने उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे दिए, इसलिए कि उन्होंने उसे एक छोटी सी बीमारी से निजात दिलाई थी। सिखाया था कि कभी कभी लोग ज्ञान और अनुभव के लिए कितना भी भुगतान करने को तैयार होते हैं। शब्दों में उन्हें उसी का एक नया रूप दिखा। क्या राजू उन्हें यह याद दिला रहा था कि हर पैसे का अपना मूल्य होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। डॉक्टर साहब के मन में उथल पुथल मची हुई थी। डॉक्टर राघवेंद्र को याद आया कि उनके बचपन में एक दोस्त था जो हमेशा बिजली के तारों से खेलता रहता था। वह बहुत ही शरारती था और हमेशा नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता था। एक बार उसे दोस्त को बिजली का जोरदार झटका लगा, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया था। उसे घटना के बाद डॉक्टर राघवेंद्र को बिजली से बहुत डर लगने लगा था। क्या राजू इस दोस्त की तरह था, या उसका संबंध उसके अतीत की किसी और घटना से था? डॉक्टर साहब को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान कई ऐसे किस्से याद आते थे जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। एक डॉक्टर और एक इलेक्ट्रीशियन, इन दोनों के काम में ज़िंदगी और मौत का फ़र्क होता है। एक गलत दवा, एक गलत तार का कनेक्शन, दोनों ही गंभीर परिणाम दे सकते हैं। राजू के शब्दों में
वह गंभीरता थी जो डॉक्टर राघवेंद्र को अपने पैसे की याद दिला रही थी। क्या राजीव यहाँ बताना चाहता था कि हर काम में जोखिम होता है और उसे जोखिम का मूल्य चुकाना पड़ता है? राजीव ने देखा कि डॉक्टर साहब गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनसे कोई टिप्पणी नहीं की, बस अपने उपकरण समेटने लगा। उसके हाथों में अनुभव की गहरी लकीरें थीं और नाखूनों में बिजली के तारों का कालापन जमा हुआ था। यह हाथ थे जिन्होंने जाने कितने घरों को रोशनी लौटाई थी, कितने उपकरणों को नया जीवन दिया था। डॉक्टर राघवेंद्र ने राजू के हाथों को देखा और उनके अपने हाथ भी ऐसे ही थे। मरीजों की नजर टटोलते टटोलते, इंजेक्शन लगाते लगाते, मरहम लगाते हुए दोनों के हाथ अलग अलग तरह के काम करते थे, लेकिन दोनों की मेहनत का आधार एक ही था, लोगों की सेवा करना। डॉक्टर साहब को लगा उन्होंने राजू के काम को 700 शायद उसे उस खतरे की कीमत थी जो राजीव ने मांग लिया था, और उसे ज्ञान की कीमत थी, और उस ज्ञान की कीमत थी जो उसने बरसों के अनुभव से हासिल किया हुआ था। यह केवल दो तारों का जोड़ने का मामला नहीं था, यह उसे आदर्श, श्रम और ज्ञान का सम्मान था जो अक्सर अनदेखा कर रहा था। डॉक्टर राघवेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने राजीव से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा राजीव, हर पैसे का अपना महत्व होता है और हर काम में अपनी चुनौतियाँ होती हैं। राजू ने सिर उठाया और डॉक्टर साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक व्यंग नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। डॉक्टर साहब ने आगे कहा, हम डॉक्टर मरीज की जान बचाते हैं, लेकिन तुम लोग जैसे लोग हमारे घरों में रोशनी लाते हो, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। तुम्हारा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी डॉक्टर साहब, बस यही बात है। हर कोई अपने काम में माहिर होता है और हर काम की अपनी इज्जत होती है। इस संवाद से उनके बीच की दीवार टूट गई। अब सिर्फ एक ग्राहक और सेवा प्रदाता का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो इंसानों का रिश्ता था, एक दूसरे के पेशे का सम्मान करते थे। डॉक्टर साहब को यह एहसास हुआ कि उन्होंने राजीव को सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा था जो अपनी मेहनत से अपना जीवन चला रहा था। डॉक्टर राघवेंद्र ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की थी, लेकिन आज उन्हें एक अलग तरह की सीख मिली थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक इलेक्ट्रीशियन उन्हें जीवन का इतना गहरा पाठ पढ़ा सकता है। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, यह सम्मान, समझ और सहानुभूति का मामला था। उन्हें याद आया कि उनके एक पुराने प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि इंसान के काम को कभी कम मत करना, क्योंकि हर काम में कुछ है ना कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर राघवेंद्र ने उसी बात का सही मतलब समझा था। उन्होंने राजीव को देखा जो अब आराम से अपनी सीट पर बैठा था और भी अपने बिल बुक में कुछ लिख रहा था।
राजीव का आत्मविश्वास और उनके चेहरे पर शांत डॉक्टर साहब को बहुत प्रभावित कर रही थी। उन्हें लगा यह इलेक्ट्रीशियन सिर्फ तार नहीं जोड़ता बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ता है। उन्होंने जीवन की सच्चाई से रूबरू करता है। यह घटना डॉक्टर साहब के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई थी। जब राजीव अपना बिल दे रहा था तो उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, कभी कभी हमें दूसरों की मेहनत और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। हर काम में एक कला होती है और उसी कला को सीखने में सालों लग जाते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र ने सिर हिलाकर उन्होंने राजीव की बात को दिल में मान लिया था। राजीव ने आगे कहा, और डॉक्टर साहब, आपकी सलाह भी बहुत कीमती होती है। कभी कभी एक सही सलाह किसी को जान बचा सकती है। राजू की इस बात ने डॉक्टर साहब को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह इलेक्ट्रीशियन उन्हें सिर्फ पैसों के बारे में नहीं समझा रहा था, यह एक गहरी भावनात्मक स्तर पर उसने जोड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब को लगा कि राजीव उन्हें अपने पैसे के महत्व की याद दिला रहा था और उन्हें यह भी समझा रहा था कि कैसे समझ में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करता है। यह एक अप्रत्याशित सलाह थी और एक इलेक्ट्रीशियन से मिल रही थी और यह उनके दिल में उतर गई थी। डॉक्टर राघवेंद्र ने राजीव को 700 रुपये दिए और इस बार उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने राजीव को धन्यवाद दिया। राजीव ने विनम्रता से पैसे लिए और जाने के लिए मुड़ा तो डॉक्टर साहब ने उसे रोक लिया। राजू, एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों इतनी गंभीरता से समझा रहे थे? राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर साहब, मैं बस आपको यह बताना चाहता था कि हर काम का अपना आदर्श मूल्य होता है। आप जो दवा देते हैं उसकी कीमत सिर्फ दवाई की नहीं, बल्कि उसे ज्ञान और अनुभव की होती है। जैसे आप मरीज की बीमारी पहचानते हैं, वैसे ही एक इलेक्ट्रीशियन जब तार जोड़ता है तो वह सिर्फ तार नहीं जोड़ता, वह आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, आपके घर में रोशनी लाता है। इन दोनों कामों में एक आदर्श मूल्य जुड़ा होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब को राजू की बात बहुत पसंद आई। यह एक ऐसा विचार था जिस पर उन्होंने पहले भी इतनी गहराई से विचार नहीं किया था। डॉक्टर राघवेंद्र ने राजीव को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। राजीव ने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर कुछ देर दोनों बैठे और चाय पीने लगे। उन्होंने तुमने सही कहा राजीव, डॉक्टर राघवेंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारे काम में सिर्फ 2 तार जोड़ने तक ही सीमित था, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया कि हर काम में एक जिम्मेदारी होती है और उसे जिम्मेदारी का अपना मूल्य होता है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और डॉक्टर साहब, आपने भी हमें जीवन में कई कठिनाइयों का पाठ पढ़ाया। जब हम बीमार होते हैं तो आप ही हमें ठीक करते हैं। समाज में हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे समाज उनके बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर दिया था। यह सिर्फ डॉक्टर और इलेक्ट्रीशियन का संबंध नहीं था, बल्कि 2 इंसानों का संबंध था।
जो एक दूसरे की मेहनत और ज्ञान का सम्मान करते थे। उन्होंने एक दूसरे से कई बातें की, अपने अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे के पैसों के बारे में और भी बातें जानी। चाय पीने के बाद खड़ा हुआ। चाय पीने के बाद राजीव उठ खड़ा हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, जब मैं चाहता हूँ, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर राघवेंद्र ने उसे रोका। राजीव, मुझे लगता है कि आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। राजीव की आंखों में चमक आ गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह दोनों मुस्कुराए। राजीव ने डॉक्टर राघवेंद्र को अपना कार्ड दिया। बिजली का काम हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिए। डॉक्टर राघवेंद्र कार्ड ले लिए और कहा, मैं कभी भी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आप बेहिचक हमारे क्लिनिक पर आ जाएंगे। इस घटना ने उनके बीच एक नई मित्रता की शुरुआत की। डॉक्टर राघवेंद्र को एहसास हुआ कि जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था और बदले में उन्होंने उसे सम्मान और मित्रता दी। यह कहानी सिर्फ एक बिजली की तार की नहीं थी, बल्कि यह जीवन के तारों को जोड़ने की कहानी थी। आज डॉक्टर राघवेंद्र के घर में सिर्फ बिजली की रोशनी नहीं बल्कि उनके डॉक्टर राघवेंद्र के दिल में एक नई सोच की चिंगारी जला दी। डॉक्टर साहब अब हर उसे छोटे से छोटे काम को भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे जो उनके आसपास हो रहा था। उन्होंने सीखा था कि हर इंसान, चाहे उसका पैसा कुछ भी हो, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। 700 की उस घटना ने उन्हें यह सिखाया था कि मूल्य केवल पैसों से नहीं होता, बल्कि उसे आदर्श, श्रम और ज्ञान, जोखिम और संपूर्ण में होता है। हर व्यक्ति अपने काम में लगाता है। यह कहानी और हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों के योगदान का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर काम में एक अनमोल सबक छिपा होता है।